स्वामी विवेकानंद के मुख से निकलते शब्द उस शांत वातावरण में किसी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके शिष्यों के चेहरे अब आत्ममंथन की गहराई में डूबने लगे थे। इसलिए उन्होंने अपनी कथा के प्रवाह को और अधिक विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, तुम जिसे अपना जीवन समझते हो वह केवल श्वास लेने और भोजन करने का नाम नहीं है। जीवन तो वह है जिसमें तुम हर क्षण कुछ नया सीखते हो और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं का विस्तार करते हो। उन्होंने एक प्राचीन साम्राज्य के राजकुमार की कथा सुनानी शुरू की, जो सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी भीतर से खालीपन महसूस करता था। उस राजकुमार ने महलों का सुख छोड़ दिया और सत्य की खोज में जंगलों की खाक छानी, लेकिन उसे शांति तब तक नहीं मिली जब तक उसने यह नहीं जान लिया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। विवेकानंद ने समझाया कि हम सब उस कस्तूरी मृग की तरह हैं जो सुगंध की तलाश में पूरी दुनिया में दौड़ता रहता है, जबकि वह सुगंध उसके अपने ही भीतर से आ रही होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जब तुम अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हो तो केवल शब्दों को मत रटो, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे सत्य को अनुभव करो। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मस्तिष्क को सूचनाओं से भरना नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता को बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष ही वह भट्टी है जिसमें तपकर कच्चा लोहा भी फौलाद बन जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो समझ लेना कि तुम गलत आस्ते पर चल रहे हो। जो मार्ग सीधा और सरल होता है वह अक्सर पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जो मार्ग कंकरीला और उबड़ खाबड़ होता है वही तुम्हें पर्वत के शिखर तक पहुंचाता है। स्वामी जी ने एक समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरे की कहानी सुनाई, जो भयंकर तूफान में भी अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर गया था। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगता, तो उसने बड़ी सादगी से उत्तर दिया कि मेरे पूर्वज समुद्र में ही जन्मे और समुद्र में ही विलीन हो गए। नाव किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि लहरों को चीरने के लिए बनी है। विवेकानंद ने शिष्यों को झंझोड़ते हुए कहा कि तुम्हारी यह देह भी किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं है, इसे कर्म की लहरों में झोंक दो। आलस्य वह जहर है जो मनुष्य की प्रतिभा को धीरे धीरे निगल जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देता है। उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर मर जाना चाहते हो या फिर वह मशाल बनना चाहते हो जो दूसरों का रास्ता रोशन करे। विवेकानंद ने अब नैतिकता और चरित्र के सूक्ष्म पहलुओं पर बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन सत्य तो यह है कि अच्छाई और बुराई हमारे अपने ही विचारों का प्रतिबिंब है। उन्होंने एक दर्पण का उदाहरण दिया और कहा कि यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता। इसी प्रकार यदि हमारे मन पर वासना, क्रोध और लोभ की धूल जमी हो तो हमें सत्य का दर्शन कभी नहीं हो सकता। उन्होंने शिष्यों को पवित्रता का महत्व समझाते हुए कहा कि जिस विद्यार्थी का चरित्र शुद्ध है उसकी बुद्धि स्वतः ही प्रखर हो जाती है। उन्होंने प्राचीन ऋषियों के ब्रह्मचर्य और संयम की चर्चा की और बताया कि कैसे ऊर्जा का संचय मनुष्य को महामानव बना देता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही संसार की सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपनी जीभ और अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह बाहरी दुनिया पर राज करने का सपना भी कैसे देख सकता है। उन्होंने एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाई जिसने बिना तलवार उठाए केवल अपने आत्मबल से पूरी सेना को नतमस्तक कर दिया था। वह आत्मबल केवल निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम से आता है। कथा को और गहरा करते हुए स्वामी जी ने प्रेम और करुणा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान जब तक प्रेम से ना मिले वह केवल अहंकार पैदा करता है। उन्होंने बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे एक राजकुमार ने दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने शिष्यों से कहा कि यदि तुम्हारे पास 2 रोटियां हैं और सामने कोई भूखा खड़ा है तो अपनी एक रोटी उसे दे देना ही असली धर्म है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए रोना नहीं जानता वह कभी महान नहीं बन सकता। विवेकानंद की आंखों में इस समय करुणा के आंसू थे जब उन्होंने भारत की गरीबी और अज्ञानता का जिक्र किया। उन्होंने अपने छात्रों को याद दिलाया कि वे उन करोड़ों लोगों के कर्जदार हैं जिनके पसीने की कमाई से उन्हें शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति वह नहीं जो केवल नारों में दिखे, बल्कि वह है जो देश के सबसे कमजोर व्यक्ति के आंसू पोंछने में काम आए। उन्होंने शिष्यों को एक मंत्र दिया कि प्रत्येक जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह मत सोचो कि तुम उस पर उपकार कर रहे हो, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा का एक अवसर देकर तुम पर कृपा की है। अंततः उन्होंने अपनी बात को एक ऊंचे आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम तो वह अविनाशी आत्मा हो जिसे न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही मृत्यु मिटा सकती है।
जब तुम्हें इस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा तो संसार का कोई भी भय तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। उन्होंने शिष्यों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी सीमाओं को तोड़ें और आकाश की तरह विशाल बने। उन्होंने कहा कि छोटी सोच रखना ही सबसे बड़ा अपराध है। बड़े सपने देखो, क्योंकि महान कार्य करने के लिए पहले महान विचार होने आवश्यक हैं। विवेकानंद ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, जाओ और दुनिया को दिखा दो कि भारत के युवक क्या कर सकते हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति छिपी है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। बस एक बार अपने भीतर के उस सोए हुए सिंह को जगाओ और फिर देखो कि कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। उस रात आश्रम के हर छात्र ने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई अग्नि प्रज्वलित हो गई है। एक ऐसी अग्नि जो न केवल उनके अज्ञान को जला देगी बल्कि पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेगी। विवेकानंद के शब्दों ने उन्हें यह सिखा दिया था कि सफलता केवल एक मंजिल नहीं बल्कि निरंतर श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहने का एक सफर है।